आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत रत्न सम्मान। अगर बात करें भारत रत्न सम्मान, तो भारत रत्न सम्मान एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मुख्यतः भारत के व्यक्ति को ही प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। सबसे पहले बात करें मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, ये इनको भी भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसके बाद बात करें तो नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है नेल्सन मंडेला, यानी इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। मूलतः ये किसको दिया जाता है? जो भारत के नागरिक होते हैं उनको दिए जाने वाला एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन अगर बात करें कि भारत के अतिरिक्त यह मदर टेरेसा, ठीक है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी प्रदान किया गया है। ठीक, भारत रत्न जो सम्मान है वो दिया किसके द्वारा जाता है? तो भारत रत्न सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न सम्मान जो है वो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है, और इसे कौन प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रदान करता है। आपको बता दो कि भारत रत्न सम्मान में कोई राशि नहीं दी जाती है, पुरस्कार स्वरूप कोई राशि जो है वो नहीं प्रदान की जाती, ठीक है, कोई राशि या कोई अनुदान है वो नहीं प्रदान किया जाता, याद रखना। तो इसमें क्या दिया जाता है? इसमें एक सर्टिफिकेट देता है राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, आदरणीय राष्ट्रपति, वो क्या देते हैं? भारत रत्न सम्मान के फलस्वरूप हमको सर्टिफिकेट देते हैं जिसको भी ये सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पदक होता है, मेडल होता है, ठीक है, वो प्रदान किया जाता है भारत रत्न सम्मान के तहत। अगर बात करें इस सम्मान देने की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इस सम्मान देने की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति उस सिफारिश को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है, याद रखना। तो भारत रत्न सम्मान एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसके तहत किसी भी प्रकार की कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और भारत रत्न सम्मान देने की जो सिफारिश है, यानी किन व्यक्ति को दिया जाना है, किस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाना है, इसकी सिफारिश कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। अब अगर बात करें कि किस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि भारत रत्न सम्मान की रैंकिंग क्या है। तो भारत रत्न सम्मान के अलावा भी कई अन्य पुरस्कार हैं, ठीक है, जिसमें भारत रत्न सम्मान जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद अगर बात करें तो पद्म पुरस्कारों का स्थान आता है, यानी कि भारत रत्न जो अवार्ड प्रदान किए जाते हैं उनके बाद पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है। लेकिन भारत रत्न उनमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। अब भारत रत्न सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा के लिए, ठीक है, कुछ प्रसिद्धि हासिल की हो, यानी कि राष्ट्रीय सेवा के लिए कार्य करने वाले लोगों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब ये राष्ट्रीय सेवाएं क्या क्या है? तो खेल के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, अगर बात करें तो भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाता है। किन किन क्षेत्रों के लिए? खेल, साहित्य, शिक्षा, कला और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया हो इस क्षेत्र में, तो उसके लिए भारत रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया जाता है। और उनकी सिफारिश कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है। और पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसमें किसी प्रकार की कोई राशि प्रदान नहीं की जाती। अगर बात करें भारत रत्न सम्मान जो है, सबसे पहला सम्मान जो है पुरस्कार किसको दिया गया था? तो पहला जो पुरस्कार है 1954 में प्रदान किया गया था, ठीक है, कब प्रदान किया गया था? 1954 में प्रदान किया गया था। किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम पुरस्कार किन व्यक्ति को दिए गए थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को बात करें तो 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब अगर देखते हैं कि 1954 में जब ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, उस समय ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, ठीक है, तो मरणोपरांत पुरस्कार को प्रदान करने की शुरुआत कब से होती है? 1955 से इसको मरणोपरांत भी दिया जाने लगा,
ठीक है, याद रखना 1954 में जब ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था तब इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकटरमन और सी राजगोपालाचारी। लेकिन 1955 के बाद से इस पुरस्कार को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है, 1955 से। अब अगर बात करें कि प्रथम महिला वो कौन थी जिसको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो 1971 में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी को, ठीक है, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर बात करें कि 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगर बात करें तो 1994 में रविशंकर शुक्ल, गोपीनाथ बोरदोलोई, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और जयप्रकाश नारायण, जिसे कि हम जेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जेपी, जयप्रकाश नारायण। तो इन 4 लोगों को, ठीक है, भारत रत्न सम्मान से 1994 में सम्मानित किया गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच के लोगों को तो गायब कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट 97 आ गया, 80 आ गया, 1994 आ गया, तो ये इसलिए है, पहला हमको याद रखना रहता है, ठीक है, सर्वप्रथम कब दिया गया था। उसके बाद कुछ जो ऐड हुआ उसमें, तो क्या ऐड हुआ, मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद बात करें तो ये पुरस्कार बीच में बंद हो गया, तो उसके बाद फिर से चालू किया गया, तो मदर टेरेसा को दिया गया कब, 1980 में, ठीक है, डबल से जब स्टार्ट हुआ था। फिर रविशंकर जो शुक्ल है वो क्या थे, हमारे मध्य प्रदेश के, ठीक है, कौन थे, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो रविशंकर शुक्ल हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक, और उनको 1994 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनके साथ अगर बात करें तो गोपीनाथ बोरदोलोई, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्षेत्र में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनको भी भारत रत्न सम्मान से 1994 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद बात करें 2001 में तो लता मंगेशकर को, ठीक है, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। लेकिन ये पहली गायिका नहीं थी, पहली जो गायिका है जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था वो सुबुलक्ष्मी थी, डॉक्टर सुबुलक्ष्मी, याद रखना सुबुलक्ष्मी, ठीक है। लेकिन लता मंगेशकर ज़्यादा फेमस है तो इसलिए मैंने उनका लिख दिया है। अभी कुछ समय पहले कुछ साल पहले इनकी मृत्यु भी हुई थी, इसलिए उन पर प्रश्न बन सकता है। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया, लेकिन प्रथम गायिका नहीं थी। प्रथम गायिका कौन थी, सुबुलक्ष्मी थी, याद रखना, जिनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2014 में बात करें तो खेल के क्षेत्र में, ठीक है, प्रथम एक ही व्यक्ति को दिया गया है खेल के क्षेत्र में, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न सम्मान से सम्मानित खेल के क्षेत्र में व्यक्ति कौन है, सचिन तेंदुलकर पहले व्यक्ति हैं जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2014 में इनके साथ ही वैज्ञानिक थे प्रोफेसर CN राव, ठीक है, क्या नाम था, प्रोफेसर CN राव। इनको भी 2014 में सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। बात करें 2019 की तो 2019 में 3 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनके नाम है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। जिसमें याद रखना है 2019 तो महत्वपूर्ण है ही है, याद रखना कि क्योंकि 2019 के बाद 2024 में ही दिए गए और इसलिए 2019 भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। लेकिन प्रणब मुखर्जी उस समय तक जीवित थे, लेकिन वर्तमान में अब ये भी नहीं है। तो याद रखना 2019 में जब भारत रत्न सम्मान दिया गया तो प्रणब मुखर्जी जो थे इनको तो मरणोपरांत नहीं दिया गया था, उस समय ये जीवित थे, क्योंकि भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख थे, इनको मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से गलती से निकल गया, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद 2024 में घोषणा हुई। 2024 में बात करें तो कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिंहा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन है 2024 में व्यक्ति, 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, ठीक है, हरित क्रांति याद रखना, MS स्वामीनाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह यूपी से संबंधित है, ठीक है, PV नरसिंहा राव। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इसमें जो जितने भी हैं 5 में से जो 4 है ना उनको मरणोपरांत दिया गया था, सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी ही जीवित है। तो याद रखना कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वहीं PV नरसिंहा राव को भी मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जीवित कौन थे, लालकृष्ण आडवाणी थे।
तो ये हो गए हमारे भारत रत्न सम्मान। उम्मीद है आपके जो एग्जाम में अगर प्रश्न आएंगे तो इसमें से ही आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मिलते हैं ना अपने नए पुरस्कारों के साथ। ठीक है।